नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। तिरुवनंतपुरम की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को 28 साल पहले सिस्टर अभया की हत्या के आरोप में पिता थॉमस एम कोटूर और कैथोलिक चर्च की सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोटूर को धारा 439 आईपीसी के तहत एक अतिरिक्त सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। दोषियों को धारा 201 आईपीसी सबूतों को नष्ट करने के तहत अपराध के लिए 7 साल के कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने से सम्मानित किया गया। दोषियों को दी गई कैद की सजा समवर्ती रूप से चलेगी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आईएएस अधिकारी पर प्रक्रिया को बहुत हल्के में लेने और सुनवाई के लिए निर्धारित तारीखों पर पेश होने में विफल रहने पर भारी फटकार लगाई। जस्टिस निर्मलजीत कौर की सिंगल बेंच ने नोट किया कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रतिवादी अधिकारी जे गणेशन सुनवाई में खुद को पेश करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की पिछली सुनवाई में भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता पुनीत कौर डांडा की ओर से दायर याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य में फर्जी मतदाताओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है, ताकि चुनाव आयोग को फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया जा सके। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि हिंदू को वोट देने की अनुमति नहीं है और फर्जी मतदाताओं द्वारा उनकी ओर से वोट डाले जाते हैं। याचिका में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, दक्षिण दिनाजपुर, कोलकाता जैसे जिले हैं जिनमें मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और अपने वोट डालने के लिए मुस्लिम मतदाताओं द्वारा हिंदू मतदाताओं को रोका जाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को 5 महीने के एक शिशु की जनहित याचिका पर राज्य सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया। याचिका में बेंगलुरु स्थित कब्बन पार्क में यातायात प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर उत्तरदाताओं को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने याचिका पर किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अंतरिम राहत अंतिम आदेश के बराबर होगा। सोमवार 21 दिसंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई वयस्क अपनी पसंद के अनुसार शादी करता है और धर्म परिवर्तन करने का फैसला करता है और अपने पैतृक घर नहीं लौटता है तो अदालत द्वारा मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति संजीव बैनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि उसकी 19 साल की बेटी पल्लवी सरकार 15 सितंबर 2020 को लापता हो गई थी। 7 दिसंबर 2020 को मुर्तिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दायर एक रिपोर्ट के अनुसार एक असामुल शेख ने याचिकाकर्ता की बेटी पल्लवी सरकार से शादी कर ली। रिपोर्ट में 16 सितंबर 2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट तेहता के समक्ष लड़की द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए एक बयान की एक प्रति भी शामिल थी, जिसमें संकेत दिया गया था कि वो असामुल शेख के साथ संबंध रखती है और स्वेच्छा से असामुल के साथ रह रही है।
हड़ताल का आह्वान करने वाली नागरकोइल बार एसोसिएशन को फटकार लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार 18 दिसंबर को उस वकील को पुलिस सुरक्षा दी है जिसे एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया था क्योंकि उसने एसोसिएशन के बाइकॉट कॉल का पालन नहीं किया था। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंदी की खंडपीठ ने उसके निलंबन पर भी अंतरिम रोक लगा दी है और उसे न्यायालय में उपस्थित होने और बार रूम का उपयोग करने की अनुमति भी दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक फैसला सुनाया है कि मृत जानवरों की त्वचा, चमड़ी, खाल को कब्जे में रखने पर कोई रोक नहीं है और इस तरह की रोक निषेध अभाव में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत कोई अपराध नहीं बनता। न्यायमूर्ति वीएम देशपांडे और अनिल एस किलोर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अधिसूचना आदेश जारी भी किया जाता है जिसके अंतर्गत मृत जानवर की चमड़ी, खाल के कब्जे पर रोक लगाई जाती है तो इस तरह की अधिसूचना या आदेश कानून के उल्लंघन में होगा। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि चमड़ी, खाल पर कब्जे के संबंध में इस तरह की किसी भी अधिसूचना या आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 को आकर्षित नहीं करेगा। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।